खुदा उनके पाक नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम बाहम जमा हैं ताकि उस दिन की याद बाहम जमा होकर मना सकें जब हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसा खाई और फसा को मुकम्मल करते हुए पहली अशायर बानी अपने शागिर्दों के दरमियान उसे मुकर्रर किया और तब से आज तक और रहती दुनिया तक ईमानदार मुसलसल खुदावंद की मेज में शरीक होते रहेंगे जब तक कि वो ना आए। जब हम खुदावंद की मेज में शरीक होते हैं तो इससे हम अपने ईमान का इकरार और दुनिया के सामने उसका ऐलान करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए कलवरी पर कुर्बान हुआ और ना सिर्फ हमारे गुनाहों के लिए बल्कि बनी नौ इंसान के लिए उसने सलीब पर कुर्बानी दी ताकि इंसानों के लिए निजात फराहम कर सके। और यह खुदा का इलाही मंसूबा है। खुदा हमेशा से इस अज़ली बरे की पेश गोई करता रहा। जब बागे अदन में आदम और हवा गुनाह में गिर गए तो उसका फौरन नतीजा यह निकला कि एक जानवर की जिस्मानी मौत हुई। खुदा ने एक जानवर को कुर्बान किया और पैदाइश 3 बाब उसकी 21वीं आयत के मुताबिक उनके लिए चमड़े के कपड़े बनाकर उन्हें पहनाए। खुदा का यह सादा अमल इस बात की तरफ इशारा करता है कि गुनाहों को ढांपने के लिए, गुनाहों का कफारा देने के लिए एक मुतबादल कुर्बानी की जरूरत है। और यह अमल मुसलसल हमें अहद अतीक में नजर आता है। जब इज़हाक की जगह खुदा ने मेंढा फराहम किया जो मुतबादल कुर्बानी को जाहिर करता है कि खुदा वो मुतबादल कुर्बानी जो है मुहैया करेगा। फिर खुदा ने एक कौम बनी इस्राएल के पलटों को बचाने के लिए एक बेऐब और बेदाग बरे की कुर्बानी और खून का तकाजा किया जिससे वो उस मौत से बच गए और सालों से वो खुदा के उस निजात बख्श काम के लिए ईद फसा मनाते थे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जब आज के दिन ईद फसा मना रहे थे तो उन्होंने अपने खून के वसीला से हमें नए अहद में शामिल किया और उसने प्याला लिया, शुक्र किया और शागिर्दों को पीने के लिए दिया, कहा कि यह मेरा वो अहद का खून है जो बतेरों के गुनाहों के लिए बहाया जाता है, क्योंकि बगैर खून बहाए गुनाहों की माफी मुमकिन नहीं है। इसलिए तलावत करदा हवाला में पतरस यह कहता है कि तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई बल्कि एक बेऐब और बेदाग बरे यानी मसीह यीशु के खून से, और उसे बेशकीमती कहता है। बेशकीमती से मुराद है अनमोल, वैल्यूएबल, जो खुदा की नजर में
क्योंकि वो खुद वैल्यूएबल है। और सोना और चांदी अगरचे उनकी कीमत दुनिया में है, लेकिन उनकी दुनिया से ऊपर आसमान पर कोई अहमियत नहीं है। और खुदा यीशु मसीह के खून की अहमियत यहां भी है और खुदा की बादशाही में भी है, इसलिए उसे बेशकीमत खून कहा गया है। और ये हमारी जिंदगी में भी बतौर ईमानदार इसकी बहुत अहमियत है। लेकिन जहां पतरस इससे बेशकीमत कहता है, वहां इब्रानियों के खत का मुसन्निफ इससे आगाह करता है, मसीह के खून से वार्निंग देता है। और वो इब्रानियों के खत उसके 10वें बाब की 29वीं आयत में कहता है, वो शख्स किस कदर ज्यादा सजा के लायक ठहरेगा जिसने खुदा के बेटे को पामाल किया है और ऐब के खून को जिससे वो पाक हुआ था नापाक जाना। इब्रानियों के खत का मुसन्निफ मसीह यीशु के खून के हवाला से वार्निंग देता है, आगाही देता है कि जो उसे नापाक करता है या नापाक जानता है, वो बहुत सजा का हकदार ठहरेगा। कैसे कोई मसीह के खून को नापाक जानता है जब वो उसके इस्तेकाक को नहीं समझता, जब वो खुदा के बेटे का फरमाबरदार नहीं होता है, जब वो हक की फरमाबरदारी नहीं करता है, तो वो खुदा के बेटे को पामाल करता है। वो अहद के खून जिससे वो पाक हुआ है उसे नापाक जानता है, और जो ऐसा करता है वो खुदा के हुजूर सजा का हकदार ठहरता है। और उसका अंदाजा करना मुश्किल है, क्योंकि इब्रानियों के खत का मुसन्निफ कहता है कि वो शख्स किस कदर सजा के लायक ठहरेगा जो खुदा के बेटे को पामाल करता है और उस अहद के खून को जिससे वो पाक हुआ है नापाक जानता है। यह सीरियस वार्निंग है। इसीलिए जब हम खुदावंद की मेज में उसके बदन और खून में शरीक होने के लिए आते हैं, तो पालूस रसूल जो है वो भी हमें आगाही देता है। वो कहता है कि खुदावंद के बदन और खून में शरीक होने से पहले हमें अपने आप को जांचना चाहिए, परखना चाहिए। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं और खाते पीते हुए खुदावंद के बदन को नहीं पहचानते, तो हम सजा के हकदार होंगे। और वो कहता है इसी सबब से तुम में से बाद बीमार, कमजोर और बहुत से सोगे हैं। बीमारी की एक वजह पाक शाम में खुदावंद की मेज में लायक तौर पर शामिल ना होना है। इसलिए यह बड़ी संजीदा इबादत है और खुदावंद के बदन और खून में बड़े इस्तेहकाक के साथ, उसके एहतराम के साथ शरीक होना चाहिए, क्योंकि खुदावंद का खून हमें पाक करता है। खुदावंद के खून के वसीला से हम खुदावंद का बदन कहलाते हैं। इमाल 20वां बाब उसकी 28वीं आयत के मुताबिक खुदा ने हमें बतौर कलीसिया खास मसीह के खून से मोल लिया है। मोल लेने से मुराद ने हमें खून से खरीदा है, खून की कीमत अदा करके खरीदा, और हम उसके लोग और उसके का बदन कहलाते हैं। हम खरीदे हुए लोग हैं जिनकी कीमत मसीह के खून के वसीला से अदा की गई है। इसलिए हम मसीह का बदन कहलाते हैं, कलीसिया कहलाते हैं, खुदा के लोग कहलाते हैं। मसीह के खून के वसीला से हम खुदा के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। और यह खून जिससे हमें मोल लिया गया है, खुदा ने हमें यह इस्तेहकाक बख्शा है कि जब खुदावंद की मेज में हम शरीक हो तो हम इस खून में शराकत करें। पहला कुरिन्थियों के 10वें बाब की 16वीं आयत के मुताबिक जब हम खुदावंद की मेज में शरीक होते हैं तो फिर हम मसीह के खून में शराकत करते हैं।
जिसके जरिए से हमें मोल लिया गया है। और जब हम इस बदन और खून में शरीक होते हैं तो फिर सब हम एक होते हैं, क्योंकि बदन एक है, इसलिए हम सब भी एक हैं, बराबर है। कोई बड़ा छोटा अमीर गरीब नहीं है, सब खुदा के हजूर में एक जैसे। और शायर बानी खुदावंद का मेल हमें उस मुकाम पर लाता है जहां हम सब खुदा के हजूर बराबर हैं, क्योंकि हम सब मसीह के खून से मोल लिए गए हैं। गुनाह के बायस इंसान खुदा से दूर है, लेकिन मसीह का खून हमें खुदा के नजदीक लाता है, खुदा के करीब लाता है, और हम खुदा के हजूर भी आ सकते हैं और खुदा के हजूर इल्तिजा भी कर सकते हैं। इफ्सियों का खत उसके दूसरे बाब की 13वीं आयत में लिखा है, मगर तुम पहले दूर थे, अब यीशु मसीह में मसीह के खून के सबब से नजदीक आ गए हो। किसके? खुदा के। मसीह के खून के सबब से हम खुदा के नजदीक आ गए हैं। मसीह का खून यह ताकत रखता है कि वो हमारे दिल के मुर्दा कामों को पाक करे, और मसीह का खून यह कुव्वत रखता है कि हम जिंदा खुदा की लायक इबादत करें। अब्रानियों का खत उसके नामे बाब की 14वीं आयत के मुताबिक मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेअद कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों के मुर्दा कामों को भी क्यों कर ना पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। हमारे दिल के मुर्दा कामों को, मुर्दा ख्यालों को खुदा का खून जो है वो पाक करता है और हमें इस काबिल बनाता है कि हम जिंदा खुदा की लायक तौर पर इबादत करें। और मसीह के खून के बगैर हम उसकी लायक इबादत नहीं कर सकते हैं। मसीह का खून ये कुव्वत और ताकत रखता है कि हमें गुनाह से पाक करे। और कितने गुनाहों से पाक करे? पहला यूहन्ना उसके पहले बाब की 7वीं आयत में लिखा है, मसीह का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है, हर तरह के गुनाह से पाक करता है। मसीह के खून में यह कुव्वत है कि वो हर तरह के गुनाह को धो डालता है और हमें पाक करता है। मसीह के खून में यह ताकत है कि वो हमें शिफा दे। से यसाया किताब उसके 53 बाब की 5वीं आयत में लिखा है कि उसके मार खाने से हम शिफा पाते हैं। और मसीह ने हमारी खातिर यरूशलेम में मार खाई, यरूशलेम से मार खाते हुए कलवरी में दुख उठाए, और ना सिर्फ जिस्मानी दुख बर्दाश्त किए बल्कि उसने इलाही गजब को भी हमारे लिए बर्दाश्त किया, और वो सजा बर्दाश्त की जो दोज़ख में हमने बर्दाश्त करनी थी। जहां एक बूंद पानी के लिए इंसानों ने तरसना था, उसने 3 घंटे सलीब पर खुदा के उस इलाही गजब को बर्दाश्त किया ताकि मैं और आप उस गजब को बर्दाश्त ना करें, उससे बच जाए। उसने हमें उस इलाही गजब से, इलाही मौत से, गंधक की झील से, दांतों के पीसे जाने से बचाया और हमारी खातिर दुख उठाए और सलीब पर कुर्बान हुआ ताकि मैं और आप हमेशा की जिंदगी के वारिस हो, निजात हासिल करें। और आज मैं और आप अगर लायक तौर पर उसकी इबादत नहीं करते हैं, अगर उसकी फर्मा बरदारी नहीं करते हैं, अगर हमारी इबादत का बुनियादी मकसद उसके नाम को इज्जत और जलाल देना नहीं, तो फिर हम खुदावंद यीशु मसीह के हकीकी पैरोकार नहीं है। अगर हम उसके पाक खून का इस्तेहकाक का ख्याल नहीं रखते हैं, उसकी पाकीज़गी को नहीं समझते हैं, अपनी जिंदगी में उसकी अहमियत को नहीं जानते हैं,
उस पर ईमान, एतकाद और भरोसा नहीं रखते, तो फिर हम सिर्फ ज़ाहिरी शागिर्द हैं, हकीकी शागिर्द नहीं है। इसलिए आज जब हम खुदावंद की मेज़ में शरीक हों तो खुदावंद हमारे दिलों को साफ करे, पाक करे, सारी आलूदगी को दूर करे, ताकि हम लायक तौर पर खुदावंद के बदन को पहचानते हुए, उसके खून को जानते हुए इसमें शरीक हों, तो फिर खुदावंद की कुदरत भी हम में काम करेगी और हम में नई जिंदगी को कायम करेगी। खुदावंद मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक दे, इस पाक कलाम के वसीला से बड़ी बरकत। Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.